नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेयर फॉर एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुशील। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है और हमारी एग्जाम की भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत और चीन की सीमा को विवाद को लेके। दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर होते हैं। आज का हमारा अपना टॉपिक भारत चीन सीमा विवाद। दोस्तों, भारत और चीन सीमा विवाद को समझने के लिए कुछ समझते हैं चीन के बारे में। आखिर चीन की रणनीति क्या है, किन क्षेत्रों को अपना कब्जा करना चाह रहा है, किन क्षेत्रों के लिए विवाद चल रहा है, ये पूरा समझते हैं। दोस्तों, चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। कुल 14 देशों से चीन की सीमा लगती है, लेकिन कुल उसका 23 देशों के साथ विवाद चल रहा है। दोस्तों, यही से हम समझ सकते हैं कि 23 देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है। अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इसी कड़ी में भारत के साथ भी वो विवाद कर रहा है। दोस्तों, आजादी के समय से ही भारत और चीन के मध्य सीमा का विवाद चल रहा है। दोस्तों, भारत और चीन की सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर की लगती है और 3,488 किलोमीटर की सीमा में किन किन जगहों के लिए विवाद चीन कर रहा है, इसको डिटेल से समझने के लिए हम इन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटे हैं। पहला हमारा क्षेत्र है पश्चिमी भाग, जिसमें हम जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र पे देखेंगे कि इनमें किन क्षेत्रों के लिए चीन विवाद कर रहा है। फिर हम दूसरा देखेंगे मध्य भाग। मध्य भाग में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किन क्षेत्रों के लिए विवाद कर रहा चीन, ये समझेंगे। और फिर अंत में देखेंगे पूर्वी भाग, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के किन भागों के लिए चीन विवाद कर रहा है, ये समझेंगे। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं या नहीं जानते तो आज समझ लें कि भारत और चीन के मध्य जो रेखा सीमा बनाती है, उस रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा। क्या नाम है उसका? मैक मोहन रेखा। अब दोस्तों, मैक मोहन रेखा कहाँ है, ये मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा मैप है और मैप के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी ये जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये वाली रेखा, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश की सीमा ये क्या कहलाती है? मैक मोहन रेखा। दोस्तों, ये आज़ादी के पहले तक चीन भी किसी का गुलाम था और भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। दोस्तों, यहाँ पे था तिब्बत, और तिब्बत और अंग्रेजों के मध्य सीमा को लेकर एक समझौता हुआ था और उस समझौता के तहत एक रेखा खींची गई थी भारत और तिब्बत के मध्य, और उसी रेखा को हम लोग मैक मोहन रेखा कहते हैं। ये हमारी मैक मोहन रेखा है। अब चूंकि चीन ये कह रहा है कि 19 जब भारत और तिब्बत के मध्य ये मैक मोहन रेखा खींची गई थी, उस समय हम नहीं थे, ये हम उस समय नहीं थे, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए हम इस रेखा को नहीं मानेंगे और वो हमेशा विवाद करता रहता भारत के साथ। दोस्तों, एक मैप के माध्यम से और हम समझते हैं और ये देखते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में 1962 का युद्ध हुआ भारत और चीन के मध्य। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कि ये अक्साई चीन का पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे, ये पूरा क्षेत्र उसने 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया। 1962 के युद्ध में कब्जा कर लिया। अब उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये कहा कि जो जिसकी सेना जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए, और वहीं पे सीमा निर्धारित हो गई। दोस्तों, 1962 के युद्ध में चीन इस सीमा तक पूरा कब्जा कर लिया था ये, और इसी रेखा का नाम पड़ गया LAC। क्या पड़ गया दोस्तों? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों, आखिर 1962 के युद्ध में पूरा क्षेत्र ये पूरा चीन कब्जा कर लिया। अब ये समझते हैं कि आखिर इन क्षेत्र में किन जगहों के लिए चीन विवाद कर रहा है। तो दोस्तों,
पहले हम पूर्वी भाग में ये समझेंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है। तो दोस्तों पहला है हमारा पैंगोंग झील। पैंगोंग झील के बारे में समझते हैं कि आखिर ये पैंगोंग झील है कहाँ और क्यों चीन इस क्षेत्र को लेकर विवाद कर रहा है। दोस्तों ये हमारा मैप है और इस मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते होंगे कि ये है हमारी LAC, ये है LAC, ये LAC है और LAC ये है और चीन का कब्जा अक्साई चीन में ये पूरा वाला क्षेत्र अक्साई चीन का है ये। और ये क्षेत्र को 1962 में चीन कब्जा कर लिया था। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है ये पूरा। अब ये अक्साई चीन का क्षेत्र हुआ। अब ये समझते हैं कि आखिर ये पैंगोंग झील है कहाँ। ये दोस्तों ये यहाँ से शुरू होती पैंगोंग झील और पूरा चाइना तक जाती है। तो दोस्तों ये पूरा जो इंडिया का क्षेत्र है, इस इंडिया में भारत में हमारे पैंगोंग झील की लंबाई 44 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 44 किलोमीटर है और चीन में देखा जाए तो चीन में है 90 किलोमीटर। चीन में 90 किलोमीटर की लंबाई है झील की। अब टोटल की बात करें तो 135 किलोमीटर की लंबाई है झील की। अब दोस्तों अब लगभग 44 किलोमीटर 45 किलोमीटर की लंबाई भारत में है पैंगोंग झील और 90 किलोमीटर की लंबाई चाइना में है, अक्साई चीन होते हुए जो ये झील गुजरती है। अब दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर चीन इस क्षेत्र को लेकर क्यों परेशान रहता है, आखिर क्यों घुसपैठ करता रहता है। दोस्तों जब 1962 का युद्ध हुआ था तो इसी पैंगोंग झील के पास एक है चुशुल घाटी। क्या है? चुशुल घाटी। अब चुशुल घाटी के पास क्या किया चीन, यहाँ पे ये पैंगोंग झील है, ये पूरी पैंगोंग झील है ये, और यहाँ पे है चुशुल घाटी। अब चुशुल घाटी पे क्या किया कि चीन 1962 के युद्ध में ये काफी महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पे अपनी सेना वोना वो इकट्ठा कर रखा था और क्या किया उसने कि इस घाटी तक, चुशुल घाटी तक अपनी रोड डेवलप कर लिया। ये रोड डेवलप कर लिया आजादी के समय ही। अब भारत भी अपनी रोड डेवलप कर रहा है इस झील तक, तो चीन विवाद कर रहा है। अब चीन का कहना यह है कि ये वाला पूरा क्षेत्र हमारा है, इसलिए आप जो है इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण ना करिए। दोस्तों चीन की चाल यही समझ सकते हैं कि चीन ये चाहता है कि भारत इस क्षेत्र से हट जाए और हम अपनी सेना को यहाँ तक पूरा कब्जा दिला दें। तो ये पूरा हमारा पैंगोंग झील का जो विवाद चल रहा है ये है, क्योंकि अक्साई चीन में वो पहले से ही कब्जा कर चुका है। तो दोस्तों आज हम अभी ये समझे कि आखिर पैंगोंग झील की एक्चुअल लंबाई क्या है, भारत में इसका कितना विस्तार है और चीन में कितना विस्तार है, ये समझे। और आगे हम समझते हैं, इस मैप के माध्यम से भी देख लीजिए कि यहाँ पे ये पूरा ये अक्साई चीन है, ये चीन का ये अक्साई चीन है। इसमें अपनी वो घुसपैठ करता रहता है, भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, इसीलिए ये विवाद चल रहा है। तो पहला हमारा विवादित क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर में पैंगोंग झील, और दूसरी विवादित स्थान है गलवान घाटी। क्या है? गलवान घाटी। दोस्तों गलवान घाटी है कहाँ, ये भी अब ये मैप के माध्यम से देख लीजिए। ये पूरा क्षेत्र जो है ये क्या है? अक्साई चीन। ये अक्साई चीन है और इस पे किसका कब्जा है? चाइना का कब्जा है ये वाला क्षेत्र। और यहाँ पे है गलवान घाटी, ये गलवान घाटी है। दोस्तों यहाँ पे चीन क्या चाहता है कि ये काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये पूरा गलवान घाटी काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो चीन सोचता है कि अगर हम यहाँ पे अपनी सेना का बेस बना दें, अपनी सेना इकट्ठा कर दें, तो हम इस वाले क्षेत्र को
एक्चुअली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये LAC है, इसके आगे भी बढ़ने की वो कोशिश करता है। तो 1962 के युद्ध में ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहा था और चीन को बढ़त भी दिलाया था यही क्षेत्र। अब चीन कब्जा कर लिया, अब वो नए युद्ध की तैयारी में ये वाला गलवान घाटी वाला क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए चीन चाहता है कि ये गलवान घाटी में हमारा कब्जा हो जाए, जिससे कि हम आने वाले युद्ध में बढ़त हासिल कर सकें। दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर में 2 क्षेत्रों के बारे में जाने कि गलवान घाटी कहाँ पे है, गलवान घाटी का विवाद आखिर क्यों है, रणनीतिक तौर पे काफी महत्वपूर्ण भी है। पूरा अक्साई चीन का पूरा क्षेत्र, ये अक्साई चीन का क्षेत्र भी पूरा कब्जा किया हुआ है चीन, ये पूरा क्षेत्र कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये यहाँ पे इंडियन आर्मी दिन रात तैनात रहती है कि कोई देश घुसपैठ न कर पाए, चाइना घुसपैठ न कर पाए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने ये समझा कि आखिर जम्मू कश्मीर में चीन क्यों विवाद कर रहा है, किन क्षेत्र के लिए विवाद कर रहा है। तो एक है लद्दाख का पैंगोंग झील, लद्दाख का पैंगोंग झील जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे पैंगोंग झील है। और एक है गलवान घाटी जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे गलवान घाटी। तो दोस्तों, आज हम पूर्वी भाग के बारे में जाने समझे कि आखिर विवाद क्यों हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि मध्य भाग में जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है उसमें क्या विवाद चल रहा है, और फिर अंत में ये देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में इसका विवाद क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, नई वीडियो में नए विवाद को लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।